जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। नारायण 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 नारायण। गुरु महाराज की कृपा से, ठाकुर की दया से आज हम लोग ठाकुर की और उन्हीं की मूर्ति विग्रह के रूप में पूज्य महाराज महाराज और सब संतों के दर्शन दर्शन के लिए उपस्थित होता है। यात्रा तो बहुत दूर हो रही, बड़ी कठिनाई से पहुंच पाए और मार्ग में इतना विलंब हो गया कि आप लोगों को हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब उसके लिए तो क्षमा याचना करो तो एक व्यवहार होगा, क्योंकि वो मेरी गलती तो थी, मार्ग इतना पड़ता और मार्ग के और चलने वाले अच्छे थे कि क्या करके नहीं पहुंच पाए, तो भी ठाकुर की कृपा हुई जो ठाकुर ने जाना। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उच्चारण आया है 68 तीर्थ गुरु की चरणी। गुरुदेव के चरण कमल की यात्रा हो गई तो समझो पूरे 68 तीर्थ हो गए। 68 ये बहुवचन वाचक है कि गिन करके 68 तीर्थों के नाम नहीं होते। अब 4 धाम है, सप्तपुरी है, इतने सरोवर है, इतनी नदियां हैं, इन सबका स्मरण किया गया है। वो सबके सब गुरु के अपने ठाकुर के चरणों में विद्यमान हैं। उनके चरणों तक पहुंच गए तो समझ लो सारे तीर्थ हो गए। आप लोग यहीं बैठ करके सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर रहे हो। आप लोग ये कभी आप लोग अभिमान मत लाना, ये आप यहाँ तक अपने पुरुषार्थ से आए हो। आपने प्रयास किया और यहाँ पहुँच पाए, ये अभिमान मत करना। मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ठाकुर की कृपा, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक गुरु की सन्निधि में आके कई लोग लौट जाएंगे और जिनका कोई कार्यक्रम नहीं था उनका अपने आप जबरदस्ती कार्यक्रम बन जाएगा और ठाकुर की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ये साक्षात ठाकुर की कृपा आपकी। एक श्लोक का उच्चारण हमने किया था, उसी का तात्पर्यावबोध हम लोग कर ले, क्योंकि विलंब बहुत हो गया है और मुझे महाराज का अनुग्रह हुआ जो आप लोगों को के दर्शन हमको प्राप्त हो पाए। हमें आशा जब 12:30 तक आ जाएंगे, 1 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब जो ठाकुर की इच्छा यही नहीं तो क्या फल बचा लीजिए।
एक श्लोक आप लोग प्राय रोज उच्चारण करते हैं, जितने गुरु भक्त हैं, ठाकुर भक्त हैं, गुरु आश्रित इस श्लोक का उच्चारण रोज करते हैं। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो। मनुष्य का इस कर्तव्य क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये जन्म जो हमारा है अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए तो है ही, क्योंकि ये शरीर का नाम है भोगा यतन। ये शरीर भोग के लिए ही प्राप्त हुआ है। जो जो भोग इसके लिए विद्युत कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं, जिनका नाम प्रारब्ध है, उन प्रारब्ध के कारण नाना प्रकार के शरीर सबको मिल रहे हैं, मिले हैं, मिलेंगे। उस शरीर में जो भोग मिलना है वो भी हमको निश्चित रूप से मिलेंगे ही, लेकिन मनुष्य केवल 84 लाख योनियों में एकमात्र ये हम लोगों को जो गुरु कृपा से ये शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर की एक विशेषता है, केवल मानव शरीर की विशेषता है, इसमें विवेक भगवान ने प्रदान किया है। विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक का तात्पर्य है कई चीजें इकट्ठी रखी हुई हैं, उनमें से जो सर्वोत्तम हो हमारे लिए, या जो सभी को सत्य हो, उसका जो निर्णय कर सके, ऐसी बुद्धि का नाम विवेक होता है। अभी हम मार्ग में आ रहे थे और यहाँ परीक्षा हो रही थी कि गुरु महाराज के छोटे भाई की दीक्षा किस दिन और कहाँ पर हुई। जब मैंने वहाँ पर रुद्रा कहाँ पे किसके ऊपर किया, अब जिनके पास विवेक था उन्होंने उत्तर दिया और उनको सफलता को लोगों ने उत्साह वाली तालियां बजाई। हम बड़े प्रसन्न हैं कि बच्चों को अपने गुरुदेव के इतिहास के विषय में जानकारी हो, इसकी प्रेरणा आप लोग व्यवस्थापक लोग दे रहे हो। पहले आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, फिर उन बच्चों को और जिन्होंने प्रयास किया है, जिन्होंने ऐसे सही सही उत्तर दिए, उनको मैं भी ताली बजा के एकदम ठीक तारीफ कर, बांग्ला तारीफ ये, अंग्रेजी तारीफ ये, तो बहुत अच्छी बात। इसको विवेक, हंस को नीर छीर विवेक करने का गुण दिया। नीर छीर माने जल और दूध एक साथ है, उसमें नीर में तो रहते ही हम, और नीर को नहीं लेना है और दूध को लेना है, तो नीर को अलग करके, क्षीर को अलग करके और उसको ग्रहण करने के सामर्थ्य का नाम नीर क्षीर विवेक है। जल और दूध को अलग अलग करने की जो शक्ति है, बुद्धि है, उसको विवेक कहा है। इसी प्रकार इस संसार में रेत और चीनी है। रेत चीनी मिली हुई हम लोग नहीं कर सकते, चीनी के पास विवेक है, चीनी चीनी ले लेगी। हमारे पास विवेक प्राप्त होना चाहिए। हमको प्रारब्ध कर्म के अनुसार परिस्थितियां मिलेंगी, उन परिस्थितियों का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विवेक की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास 500 रुपए का नोट मिला, हमारे प्रारब्ध से हमको 500 रुपया मिला,
আপনি সবাই বুঝতে পারেন তো আমার হিন্দি? আমি বাংলা ভালোভাবে বলতে পারবো না, হাসি করবে সে যদি বাংলা বলি, আমি বাংলা জানি, ভালোভাবে বলতে পারি না বাংলা, অভ্যাস নেই, ওখানে নেই হাসি। কি মধুর ভাষা, चमत्कार भाषा। जो संस्कृत जो शुद्ध उच्चारण आदंत आदंत कई समझ बंगला वाले कई खाने पीछे को अजय कहे, लेकिन बंगला में पूरा है, नहीं है और जो बोलेंगे तो या का उच्चारण बंगाल में जो बोलते हैं बीजों में, तो ये उच्चारण शास्त्र का उच्चारण है, और बंगाल में भगवान की सामर्थ्य दी है जो लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो अभी देखते मोटे संतोष तो अपने हिंदी को समझते प्रयास करना। तो हमको 500 रुपए का नोट मिला हमारे प्रारब्ध से। अब 500 रुपए का जो नोट हमको मिला है, उस 500 रुपए का उपयोग हमको कैसे करना है, ये हमारे विवेक में। और जैसे पशु को अगर कोई चीज मिली प्रारब्ध से, तो वो उसको जो मिला उसको लेना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, हमको जो मिला है उसमें उसका उपयोग कैसे करें, हमारी विवेक की समझ। हम 500 रुपए की मदिरा पी सकते और बढ़िया मिल जाए, हम 500 रुपए का और कोई मिष्ठान खा सकते हैं, अन्य भोग वस्तु खा सकते हैं। पर बार इडिश किया मार्केट का भोग भैया भर पाया जाए, वो भी उपयोग है। इसके बाद 500 रुपए का घी लिया, 500 रुपए और कुछ लिया। एक व्यक्ति सोचेगा ये 500 रुपए मिले हैं, 50 रुपया मैं अपने आज के पेट की आपूर्ति के लिए करता हूँ, 450 रुपए का कुछ ऐसा विनियोग करूँ कि वो 450 का 500 हो जाए, 600 1000 हो जाए। और कोई बड़ा कुशल व्यापारी हुआ वो तो 450 रुपए का 4500 भी कमा सकता है। तो ये विवेक है। हम और कहीं 450 रुपए हमने देखा कोई सुविध है, उसको भोजन करा दिया, विवेक है। कोई विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फी नहीं है, उसको एग्जामिनेशन फी के लिए हमने दे दिया, उसकी लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन भर की उपलब्धि हो गई। तो ये 500 टका जो हमने मिला है हमको, वो अभी उपयोग की भांति हम लोग किस भांति कर रहे हैं, इसका नाम विवेक। उत्तम से उत्तम ढंग से इसका विनियोग करें। हमारे पास चलने की भी ताकत है, हमारे पास बोलने की ताकत भी है, हमारे पास क्रिया करने की भी शक्ति है, लेकिन हम पैरों का उपयोग किस तरह करते हैं, हम अपने हाथों का उपयोग किस तरह करते हैं, हम अपने सिर का उपयोग किस तरह करते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किस तरह करते हैं, हम अपने मन का उपयोग, वाणी का प्रयोग किस तरह करते हैं, हमारे अपने हाथ, ये किसी के हाथ। और विवेक उसी को कहते हैं जो हमको प्रारब्ध से मिला है, उसको सर्वोत्तम ढंग से इस तरह विनियोग करे कि हमारे आगे के लिए कल्याण का पथ बन जाए। पुराने जो कर्म किए हैं उनको हम क्षय भी कर सकते हैं, हम अपने पाप की वृद्धि भी कर सकते हैं, हम अपने पुण्यों की अभिवृद्धि कर सकते हैं, हम अपने अंतःकरण को पवित्र भी कर सकते हैं, मलिन भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे कर्म करने का लाभ तुमको तुम्हारे विवेक के अनुसार